हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों कंप्लीटली आज लाइव क्लास में मैथिली लेकर के आए हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया क्लास में। क्लास का टाइम था आपका 6:30 और यहाँ 7 बज गई है। प्रॉब्लम है, एक्चुअली आपको पता ही होगा कि इंटरनेट समस्या चल रही है, जिसके कारण कल भी चलिए इस कुमार जी लिखे गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग, फटाफट सभी को शेयर करके सभी को जुड़ाइए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने अधिक क्लास आगे बढ़ेंगे। आवाज़ कंप्लीटली आप लोग के बीच जा रही है, तो आप लोग यस लिख करके भेजिए, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। बाकी तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। उसके बाद मौखिकी टेस्ट आप लोग का होगा, जिसमें हम मौखिकी आप लोग से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर देना होगा। इसके बाद ऐसा ही सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग से मौखिक क्वेश्चंस करेंगे और सभी का आंसर आप लोग को देना होगा। नेक्स्ट क्लास से ऐसा ही सिस्टम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को आप देखते चलिए। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से आपको देखना है थोड़ा सा। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोलल गेल। इसका आंसर ऐसे आप लोगों को पता ही होगा। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी पहले आंसर दिए हैं सी। ऐसे ऑप्शन 1955, 1960, 1916, 1920, जिसमें राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। चलिए उसके बाद जो आपका सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न ध्यान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखल है क्या मिथिलाक भाषा बारे में और मिथिलाक सीमा के बारे में और मैथिली के बारे में और मिथिलाक आन भाषा बारे में, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जोड़ने के लिए पहले कह दीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट। सेकंड नंबर प्रश्न की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखल है। चलिए इसमें जिसमें जो आपका सेकंड नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली के बारे में। मिथिला नहीं, मैथिली के बारे में इसमें विशेष वर्णन, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न 3 नंबर की, व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी पोथी रचनाकार के क्षति रामलोचन शरण, दुर्गानाथ झा, श्री या फिर शशिनाथ झा या फिर श्री कृष्णानंद झा। तो तीसरा नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए सभी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न का यहाँ पे तीसरा का ए लिखे हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है, रामलोचन शरण। रामलोचन शरण तीसरा का राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है आपका कि अशोक स्तंभ कते छेक, लोरिया में, कुम्हारार में या फिर नालंदा में या फिर हाजीपुर में। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए 4 नंबर प्रश्न का। चलिए 4 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, लोरिया में, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर कि जर्मनी की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की थी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और कन्नड़। फटाफट आंसर दीजिएगा 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न का बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं लाइव क्लास में, अब लग रहा है, इसलिए 5 का ए राइट आंसर है, जर्मन, ठीक है। अगला जो 16 नंबर प्रश्न है कि भोलालाल दास पिता का नाम की रानी, चुआलाल दास, मेवालाल दास, सोहनलाल दास और रामलाल। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए फटाफट। 6 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, चुआलाल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका 7 नंबर की, द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन के तैयार कैली, ठीक है। इसमें ऑप्शन है अमरीश पाठक, इंद्रकांत झा, वीणा कर्ण और जयकांत मिश्र। चलिए 7 नंबर प्रश्न।
कोई बात नहीं, जितने ही लोग जुड़ते हैं सभी को टेस्ट दे देना, ठीक है? कोई विलम्ब की बात नहीं है और कोई ये नहीं है। जितने लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट दे सकते हैं, जितने को नहीं इच्छा है नहीं दे सकते। 7 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, जयकांत मिश्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आप ही एक ऐसे स्टूडेंट्स हो, ऋषि कुमार जी कंटिन्यू सभी क्लास को टेकअप करते हो। अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि जयकांत मिश्र के कौन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि भेटलनी? ए वो हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर या फिर फोक डांस या फिर फोक सॉन्ग्स या फिर मिथिला पेंटिंग्स? 8 नंबर, 8 नंबर क्या लिखे हैं? ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पर इसे पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला है आपका 9 नंबर कि चंद्रमुखी के पुत्रक नाम की अछि? फूल, प्रसून, सुमन, कमल? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए हेलो, यहाँ पे किंग पटना से लिख रहे हैं हेलो सर। चलिए हेलो। 9 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। 9 का फूल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि भोजन कथा कथाकार के क्षति है ना? अशोक, रामदेव झा, राजमोहन झा और विभूति आनंद? ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर कर दिए हैं सी। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विभूति आनंद, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर की ममता पति की करैत छला? पिताक सेवा, माताक देखरेख, पत्नीक परिचर्या या फिर क्लास लेट नोट तैयार करे छला? फटाफट आंसर दीजिए 11 नंबर का। अपना फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न का जो बकवास करते हैं उसे बकवास ही छोड़ दीजिए। जो बकवास करते हैं उसे वैसे छोड़ करके फटाफट आप आंसर देते चलिए। कोई बात नहीं, अधिक लोग नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर का सी, भोजन कथा भोजन राजमोहन, हाँ हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। राजमोहन झा ही होगा, ये डी नहीं होगा, सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 11 का डी बिल्कुल राइट आंसर, क्लास लेट नोट तैयार करे चला, ठीक है। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न की झूठ साँच कक्कर कथा संग्रह एच? अशोक के, प्रदीप बिहारी के, इंदिरा झा के और राजमोहन झा के? फटाफट 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट। चलिए 12 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, राजमोहन झा। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 13 नंबर कि कौन लड़की सँ पेंसिल लकड़ी सँ पेंसिल बनावल जाइत अछि? देवराव से या फिर शीशम से या फिर सिम्मर से या फिर महोगनी से? फटाफट आंसर दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 13 का सी, 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, सिम्मर, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न 14 नंबर की भीमराव अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कौन विश्वविद्यालय से प्राप्त भेलनी? लंदन से, कोलंबिया से, कनाडा से, कैम्ब्रिज से? 14 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना। 14 का बी लिखे हैं यहाँ पे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, बिल्कुल राइट आंसर है। 15 है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लेख के लेखक छथि? पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी और अंबेडकर जी? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर है। 15 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, अंबेडकर जी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। आपकी तैयारी तो लाजवाब है। तो 16 नंबर प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर जन्म कतय भेल छलनी? सैनिक छावनी मोहवा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में? तो उससे बाजा बाजने लगा जिसके कारण आपको आवाज़ ज़्यादा मिल रही होगी गैदरिंग जैसी। चलिए 16 का ए, सैनिक छावनी मोहबा में, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 17 नंबर के 1952 का लोकसभा चुनाव में भीमराव अंबेडकर कौन पार्टी से ठाढ़ भेला? जनता पार्टी से, भाजपा से, कांग्रेस से, निर्दलीय से? फटाफट आंसर दीजिएगा।
17 का लिखिए यहाँ पर 17 का है 1952 का लोकसभा चुनाव में भीमराव अंबेडकर कौन पार्टी से खाड़ भेली? तो यहाँ पे निर्दलीय पार्टी से खाड़ हुए, ठीक है, निर्दलीय पार्टी से खाड़ हुए थे। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखक छथि भाग्यनारायण झा, रत्नेश्वर मिश्र, सुधीर कुमार झा और इंदिरा कांत। 18 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट। 18 का ए है भाग्यनारायण झा, भाग्यनारायण झा। अगला प्रश्न 19 नंबर की अंबेडकर निधन कहिया भेल? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, 5 मार्च 1956 ईस्वी, 7 सितंबर 1956 ईस्वी और 8 अक्टूबर 1956 ईस्वी। चलिए फटाफट 19 नंबर प्रश्न का, 19 का सी। 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी के, ठीक है। 19 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। उन्नीस का ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो राइट आंसर है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, ठीक है। अब 20 नंबर प्रश्न है आपका कि सीता नामक नाटक करके थी का, जिसमें आपका ऑप्शन ऐसे ऑलरेडी पहले आ चुका है कि 20 नंबर का बी। 20 नंबर का जो है राइट आंसर है, 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उमाकांत, ठीक है, उमाकांत राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि क्रैक शीर्षक कथाकार छथि उमाकांत, विभूति आनंद, बीना ठाकुर और अशोक मेहता। फटाफट आंसर दीजिएगा 21 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल राइट आंसर है उमाकांत। अगला जो 22 नंबर प्रश्न है कि भारत स्वतंत्र भेल 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, दिलकुश पटेल जी आए हैं। चलिए ए लिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए ए बिल्कुल राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी के। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर की जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कैलनी। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, वीर कुंवर सिंह और नाना साहब। फटाफट आंसर दीजिए 23 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। चलिए 23 का सी वीर कुंवर सिंह बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर आपका कि 1937 में भेल कांग्रेसक अधिवेशन अध्यक्ष के छला? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। और अगला जो आपका 25 नंबर प्रश्न है कि लेबरा अनहार में एकटा इजोत शीर्षक लेखक छथि। ऋषि कुमार जी पहले आंसर दिए थे, भोलालाल दास, अशोक, महेंद्र मलंगिया और राम सेवक। तो फटाफट आपको 25 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ऋषि कुमार जी पहले आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा। अगला 26 नंबर की अशोक कौन पत्रिका संपादन से संबंध छला? संधान, मिथिला दर्पण, जखन तखन, समय साल। फटाफट 26 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 26 नंबर प्रश्न। चलिए 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संधान, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है संधान। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि अशोक
कविता संग्रह की नाम छछ? इजोत, आगत, छन में, चक्रव्यूह और कथांश। फटाफट आंसर देना 27 नंबर प्रश्न का। चलिए 27 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, चक्रव्यूह। अगला 28 नंबर की भरी छिपा भात किनकर लिखल कथा थी? सुधीर कुमार झा के, ज्योत्सना चंद्रमा के, विभा रानी के और वीना कर्म के। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 28 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, विभा रानी। ठीक है, और अगला प्रश्न है 29 नंबर। किस समय साल कविता का रचयिता थी? चंदा झा, सुकांत सोम, काशीकांत मिश्र मत और बुद्धिनाथ मिश्र। फटाफट आंसर दीजिए। 29 नंबर का डी लिखे यहाँ पे ऋषि कुमारी जी। 29 नंबर का डी लिखे ऋषि कुमारी जी और राहुल कुमार जी ए लिखे। ए बिल्कुल राइट आंसर है, समय साल के लेखक है चंदा झा। ठीक है, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि भाभी भरदुतिया विधान है के रचयिता छथि? काशीकांत मिश्र मधुप, चंद्र भानु सिंह या फिर बैद्यनाथ मिश्र जाति या फिर उदय चंद झा विनोद। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर के यहाँ पे राहुल कुमार जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमारी भी ए लिख रहे हैं, तो ए आपका राइट आंसर है, काशीकांत मिश्र मधु। ठीक है, 31 नंबर हाँ भेल वर्षा कविता रचयिता छथि? बैद्यनाथ मिश्र यात्री, चंदा झा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुकांत सोम। 31 नंबर प्रश्न का। चलिए 31 नंबर प्रश्न का राहुल कुमार जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी भी ए लिखे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, बैद्यनाथ मिश्र यात्री। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर। देखिए थोड़ा सा इसमें सीरियल नंबर कटा हुआ। ठीक है, 32 नंबर की क्रमवीर कविता कवि के थी का? दीनानाथ पाठक बंधु, ज्योतिषनाथ चंद्रमा, भीमनाथ झा और रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ये 32 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल राइट आंसर है, दीनानाथ पाठक बंधु। ठीक है, अब 33 नंबर प्रश्न है आपका कि जय जवान जय किसान कविता रचयिता के थी का? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुकांत सोम, यात्री जी और चक्रधर ठाकुर। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का। गुड मॉर्निंग 11 बॉयज अभी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत विलंब से अब जुड़े हैं। चलिए 33 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अब 34 नंबर प्रश्न आपका कि बच्चा शीर्षक कविता किनकर लिखल छनि? उदय चंद झा विनोद, सुरेंद्र झा सुमन, वीना कर्ण और इंद्रकांत झा। फटाफट आंसर देना है। चलिए 35 नंबर प्रश्न। चलिए पहले 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न चौंतीस का ए बिल्कुल राइट आंसर है, उदय चंद्र झा विनोद। ठीक है, चलिए पप्पू शर्मा जी जुड़े हैं ए। सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है इलॉन बॉय जी, तो आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किए हैं क्या? ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलेगा? आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न कि वंदना किनकर रचना है छनी? वंदना किशोर के या फिर विद्यानाथ झा विदित के या फिर लेखनाथ मिश्र के या फिर जयकांत मिश्र के। फटाफट आंसर देना 35 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रसाद ऑल ऑफ दिस हाई शर्त हेलो। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी कह रहे हैं मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा तभी जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखे हैं 35 नंबर प्रश्न का। 35 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट आपको देना है 35 नंबर प्रश्न का। चलिए 35 का बी। 35 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, विद्यानाथ झा विदित। ठीक है, राहुल कुमार जी भी दिया, ऋषि कुमार जी बहुत अच्छा। अब 36 नंबर प्रश्न है कि जनक राजवंशक राजधानी कहलक? काठमांडू, जनकपुर, सिरहा और दरभंगा। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का राहुल कुमार जी बी लिखे हैं और ऋषि कुमारी भी बी लिखे हैं, जनकपुर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर कि कुलीनता विशेषण है अकुलीन, कुलीन, कुसुम और कुश। ठीक है, फटाफट आंसर देना है।
37 नंबर प्रश्न का 37 नंबर प्रश्न का यहाँ पे एरॉन बॉयज बी लिखे हैं, राहुल कुमार जी बी लिखे हैं, सभी बी लिख रहे हैं 37 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कुलीन, बहुत अच्छा। 38 नंबर प्रश्न है आपका कि सिंहक स्त्रीलिंग अछि, सिंहना, सिंहनी और सिंह और सुधीर। फटाफट आंसर देना है 38 नंबर प्रश्न का। चलिए 38 नंबर प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न का जो ऋषि कुमार आंसर दिए बी, एलोन बॉयज भी लिखे हैं, अरसाद ऑल ऑफ दिस लिखे हैं बी। चलिए बी आपका राइट आंसर है सिंह ने, ठीक है, सभी का आंसर बी। पप्पू शर्मा जी सभी बी। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग जैसे जुड़ते हैं अपने दोस्तों में पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, इससे जो है सभी को टेस्ट देने का मौका मिल जाता है। अगला आपका 38 नंबर प्रश्न, सॉरी 39 नंबर प्रश्न की ओ खाइत एच में एच कौन काल एच, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, अब पूर्ण भूतकाल, ठीक है, फटाफट आंसर देना है 39 नंबर प्रश्न का ए, ठीक है, 39 नंबर प्रश्न का ए लिखे हैं वर्तमान काल, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कि इतराच्छा संधि विच्छेद छत्र प्लस छाया या फिर छ प्लस छाया या फिर छ प्लस तोड़ या फिर तीनों में से कोनो नहीं, ठीक है, फटाफट आंसर देना 40 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न का चलिए 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बहुत अच्छा राहुल कुमार जी आंसर दिए हैं, पप्पू शर्मा जी आंसर दिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर की गंगा का पर्यायवाची शब्द है जमुना, महानंदा, गमनाचल या फिर मलदाग्नि। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 41 का। मंदाकिनी है, चलिए 41 नंबर का जो है यहाँ पे मंदाकिनी लिखा है। चलिए डी एलोन वॉइस बिल्कुल राइट आंसर, डी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग करने में जो एक्चुअली क्या है इसका ये सीरियल नंबर हट चुका है, ठीक है। अब अगला अमृतक पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है नदी, पोखरे, जल, अमी, ठीक है, फटाफट आपको आंसर देना है 42 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। चलिए 42 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे पप्पू शर्मा जी पहले आंसर दिए, बहुत अच्छा। बढ़ते फिर 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि अकाल शब्दक विपरीतार्थक शब्द है कुशल, सुकाल, अकाली और आक। चलिए फटाफट आंसर देना है 43। चलिए 43 नंबर प्रश्न का 43 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग का आंसर है 43 का। अरशद ऑल ऑफ दिस दिए हैं बी और ऋषि कुमार जी बी। 43 का डी बिल्कुल राइट आंसर है सुकाल, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है आपका कि अल्पायु शब्दक विपरीतार्थक शब्द है अल्प, अल्पकाल, सकाल, दीर्घकाल, ठीक है। सर हाँ दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घ आयु है यहाँ पे, दीर्घ आयु, ठीक है, दीर्घ आयु। फटाफट आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आपको फटाफट आंसर देना है। चलिए 44 का ए लिख रहे हैं, अरशद ऑफ ऑल दिस लिख रहे हैं डी, डी आपका राइट आंसर है दीर्घायु, दीर्घायु एकदम राइट आंसर है। अब 45 नंबर प्रश्न कि अपन पैर पर ठाढ़ होबाक अर्थ अछि परावलंबी बनब या फिर स्वावलंबी होयब या फिर परजीव होब या इनमें से सभी, ठीक है। तो फटाफट आपको आंसर देना 45 नंबर प्रश्न का। 45 नंबर प्रश्न का 45 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना। 45 का बी डी शिव कुमार जी लिखे हैं बी बिल्कुल राइट आंसर है स्वावलंबी होयब, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है अब आगे उगलब का अर्थ है पानी मारब, कठपनी या फिर दफादार या फिर कड़ू बोली सुनायब, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे राधे श्याम जी लिखे हैं डी, ऋषि कुमार जी भी सभी बी लिख रहे हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी कड़ू बोली सुनायब, कड़ू बोली सुनायब, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान देते हुए देखिएगा, अनुकूल में उपसर्ग प्रतिकूल, प्रतिगमी, परो और अनु, ठीक है, फटाफट आपको आंसर देना है। अनुकूल रूप में है, ठीक है, अनुरूप में। चलिए सभी का डी आंसर आ रहा है 46 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला आपका 47 नंबर प्रश्न के निर्वास में उपसर्ग हुस, नीर, नीरा, अनिषेध।
47 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न का राधेश्याम जी डी लिख रहे हैं, राहुल कुमार जी डी लिख रहे हैं, एलोन बॉय जी बी लिख रहे हैं। तो डी वाले जितने भी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न की छटनी में कौन पढ़ते छ ना ने च नी, ठीक है, फटाफट आंसर देना है। 48 नंबर प्रश्न का 48 का राहुल कुमार जी बी लिखे, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर की निम्न में सर हिमाल हाँ सॉरी 49 हिमालय संधि विच्छेद करो, हिमालय संधि विच्छेद करो। यहाँ पे नी होगा राइट आंसर, ठीक है। हिमालय संधि विच्छेद करो। हिमा प्लस ले या फिर हिमो प्लस आले या फिर हिम प्लस ले या फिर हिम प्लस आले, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हिम प्लस आले, ठीक है। डी नंबर जो है राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 51 नंबर, 50 तक कंप्लीट हो गया है, इसमें 50 नंबर मिस कर गया, 50 नंबर क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न आपका कि रामलोचन शर्मा रचना अछि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, चंद्रमुखी, मिथिलाक संस्कृति, सीमा और भोजन, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना। 50 नंबर प्रश्न थोड़ा इसमें गायब हो चुका है, ठीक है। और जितने भी नए हैं सभी लाइक करके और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद ही आपको मिलेगा। जैसे अभी एक शिकायत है कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन ऐसे मिलेगा। तो 51 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर है, 51 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि राहुल कुमार जी ने दिया है, मिथिलाक संस्कृति सीमा के लेखक रामलोचन शरण, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 52 नंबर की अनेकता में एकता कौन देश में है? ऐसे ऑलरेडी एलोन बॉय जी का आंसर आ चुका है, भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, अमेरिका में, जिसमें आपका जो राइट आंसर एलोन बॉय जी भी दे चुके हैं। ऐसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न, ऋषि कुमार जी भी ए लिखे थे, बहुत अच्छा। 53 प्रश्न डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषय के विद्वान छला? इतिहास, भूगोल, मैथिली, अंग्रेजी। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर के ए ऋषि कुमारी राहुल कुमार, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है इतिहास प्रसिद्ध छला, ठीक है। अगला प्रश्न 54 नंबर की चंद्रमुखी किनक लिखल कथा अछि? नीरजा रेणु, कमला चौधरी, लिली रे, बीना ठाकुर, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न का 54 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, ठीक है। अरशद ऑल ऑफ दिस भी सी लिख रहे हैं। चलिए अमित भाई भी सी लिख रहे हैं, सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ली लीजिए। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, जितने भी नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला आपका 55 नंबर प्रश्न है कि आरंभ पत्रिका के संपादक के छला? मोहन भारद्वाज, रामनंद चाकरमन और राजमोहन झा और सरदिंदु चौधरी, ठीक है। तो फटाफट 55 नंबर प्रश्न का यहाँ ऐसे ऑलरेडी ऋषि कुमार जी का आंसर सी आया है, अर्थात ऑल ऑफ दिस का सी आया है, राजमोहन झा, ठीक है। तो 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजमोहन झा, ठीक है। 56 प्रश्न है कि राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पोथी पर देल गेल नहीं? आइ काल्हि परसों पर, धरती माता पर, कथा पर दीक्षिणा पर या फिर मातबर पर, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न का 56 नंबर प्रश्न का फटाफट आपको आंसर देना है। एलोन ब्याज अब भी लिख रहे हैं, चलिए 56 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 56 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी और अरसाद जी दिए हैं, ये सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर है, आई कैल परसू, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 57 नंबर कि नदी नदी मातृक प्रदेश ककरा कहल जाइत छैक? भागलपुर के, मिथिलांचल के, औरंगाबाद के और भोजपुर के, फटाफट आंसर देना है 57 नंबर प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न का 57 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऋषि कुमारी जी सी लिखे हैं। चलिए यहाँ पे अरसाद ऑल ऑफ दिस जी लिखे हैं बी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथिलांचल के कहा जाता है, ठीक है। मिथिलांचल को कहा जाता है नदी मातृक प्रदेश, ठीक है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर कि भीमराव अंबेडकर कौन पार्टी की स्थापना कैलनी, ठीक है। ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के, समाजवादी पार्टी के,
इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के या फिर भाजपा के? 58 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं 58 नंबर प्रश्न का। चलिए 58 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए फिर अमित। चलिए फटाफट आंसर देना 58 नंबर प्रश्न का। चलिए 58 प्रश्न का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 59 नंबर की अम्बेडकर के कौन ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित के लिए? ठीक है, ऑप्शन है 1965 95 ईस्वी में, 1997 में, 1990 में और 2000 ईस्वी में। 59 नंबर प्रश्न। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 59 नंबर प्रश्न का। आज पता है कि बहुत कम लोग लाइव में जुड़ पाए हैं। ठीक है, 59 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषि कुमारी जी आंसर दिए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला आपका है कि क्रैक कक्कर नाम थी टेम्पो चालक के, रिक्शा चालक के, ट्रक चालक के और जहाज चालक के। ठीक है, फटाफट आंसर दिए। 60 का ए लिखे हैं यहाँ पे ऋषि कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर टेम्पो चालक के। ठीक है, 60 का ए बिल्कुल सही आंसर है टेम्पो चालक के। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका 61 नंबर प्रश्न है ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कहिया थी? दिसंबर 1985 के, नवंबर 1987 सॉरी 1885 और 1887 के। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए जनवरी 1903 ईस्वी की और मार्च 1985 ईस्वी के। फटाफट आंसर देना है। ठीक है, 61 नंबर के यहाँ ऋषि कुमार जी ए आंसर दिए हैं। चलिए 61 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1885 ईस्वी के। बहुत अच्छा। अगला आपका 62 नंबर की भारत में गणतंत्र स्थापना कहिया भेल? ठीक है, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 के, 15 मार्च 1952 के, 2 अक्टूबर 1952 के और 3 मार्च सॉरी मई 1953 ईस्वी के। तो फटाफट आपको आंसर देना है। या प्रेसी कुमार जी लिखे दिसंबर 1985 ईस्वी के। दिसंबर इसमें तो है ही नहीं। चलिए अलसाद ऑफ दिस लिखे हैं ए। चलिए इसमें जो 62 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950 ईस्वी के। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संविधान, अच्छा उसका आंसर लिखे आप। संविधान भाषा में सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छला? भीमराव अंबेडकर, सोहन लाल, महात्मा गांधी और सुनीति चटर्जी। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं 63 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। अरशद ऑफ ऑल दिस भी ए लिखे हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल राइट आंसर है अमित भाई जी ए लिखे। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला 64 नंबर प्रश्न है कि शांति निकेतन स्थापना कैली? विद्यापति, राजा राजमोहन झा राय और चंडीदास या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ठीक है, 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। चलिए 64 का डी ऋषि कुमार जी, अमित भाई जी सभी डी लिख रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है आपका बाबा बाबाक आत्मीयता अशोकक कोन पोथी सँ लेल गेल अछि? मैथिली आँखि सँ, संवाद सँ, एकल पाठ सँ आ परामर्श सँ? ठीक है, ठीक है 65 के यहाँ पे ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, परवीन कुमार यादव जी भी ए लिखे हैं, एलॉन बॉयज डी लिखे हैं। तो चलिए 65 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मैथिली आँखि सँ। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है कि बतहिया का मूल नाम की थी? अच्छा, फुलेश्वरी, सुगिया, सुलोचना और सुनीता। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न का। चलिए 66 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फुलेश्वरी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। विद्यापति की रचना छनी शिवगीत, समेशाल, वंदना और हाँ अब भेल वर्षा? बहुत अच्छा। चलिए 67 नंबर प्रश्न के यहाँ पे एलॉन बॉयज ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी भी ए लिखे हैं। तो 67 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शिवगीत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर काशीकांत मिश्र मधुपर कविता का शीर्षक अछि? वंदना,
भाभी बरदुतिया विधान है, इट्स कारानाग और जय जवान जय किसान। 68 नंबर प्रश्न का। चलिए 68 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, भाभी बरदुतिया विधान। बढ़ते 69 नंबर प्रश्न है आपका। चंद्रभानु सिंह कविता का शीर्षक अछि स्वदेश, मिथिला वर्णन, इट्स कालानाग और युग नवीन। ठीक है, फटाफट आंसर देना 69 नंबर प्रश्न का। चलिए 69 का सी ऋषि कुमार जी भी लिखे हैं और साथ ऑल ऑफ दिस भी लिखे हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर है। कालानाग। अगला है आपका 70 नंबर की स्वतंत्रता अमर हो हमरे काव्य संग्रह किनकर लिखल छनि? रविन्द्रनाथ ठाकुर की, अशोक मेहता के, रमन झा के और सुधीर कुमार झा के। फटाफट 70 नंबर प्रश्न का दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं जितने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि कोई शिकायत ना रहे, आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के बाद जो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, 70 नंबर के ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। ठीक है, तो 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, बढ़ते अमित भाई जी भी ए लिखे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर कि मैथिली ओ संथाली पोथी के लेखक के थिका? विद्यानाथ झा विदित, इंद्रकांत झा, लेखनाथ मिश्र और जयकांत मिश्र। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए 71 का आंसर देना है। 71 का ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, सभी ए लिखे हैं, अरसाद जी भी ए लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, इसका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यानाथ झा विदित। 72 नंबर प्रश्न है आपका कि हाथ शीर्षक कविता कते से लेल गेल अछि? अगला स निसंवाददाता द्वारा, प्रतिध्वनि द्वारा और आगत क्षण में। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न का प्रवीण कुमार यादव जी बी लिखे हैं, सुधवंशु सिंह जी ए लिखे हैं। ठीक है, तो फटाफट आपको 72 नंबर प्रश्न का आंसर देना। तो 72 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी पी लिखे हैं। तो 72 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निसंवाददाता द्वारा। ठीक है, सभी का बी आया है कुछ। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न है आपका, किस हस्तक्षेप काव्य संग्रह किनकर लिखल है छनि? रविन्द्रनाथ ठाकुर के, बीना कर्ण के, तारानंद वियोगी के और गोविंद झा के। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न। यहाँ पर ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, प्रवीण कुमार यादव जी ए लिखे हैं। तो 73 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तारानंद वियोगी के। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 74 नंबर की लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छनि? लोहिया जी, गांधी जी, कर्पूरी जी और जवाहर जी। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न, फटाफट आंसर देना 74 नंबर प्रश्न का। चलिए यहाँ प्रवीण कुमार यादव जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं 74 नंबर प्रश्न का, सुधवंशु सिंह बी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 75 नंबर कि डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा का जानकार छला? मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच और उक्त में से तीनों। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न का फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए 75 नंबर प्रश्न के यहाँ पर प्रवीण कुमार यादव जी ए लिखे हैं और ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं। तो 75 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, चलिए एलोन बॉय से भी डी लिखे हैं, सुधांशु जी भी डी लिखे हैं। चलिए सभी का डी लिखा है, डी जो आपका राइट आंसर, तीनों भाषा। 76 नंबर प्रश्न पाठ्य ग्रंथ में ममता करैत छी, पत्र लेखन, कापी जांच, पोथी पढ़ब और नोट तैयार करैत। ठीक है, फटाफट 76 नंबर प्रश्न का यहाँ पे प्रवीण कुमार यादव जी ए लिख रहे हैं 76 नंबर प्रश्न का। चलिए ऋषि कुमारी जी बी लिख रहे हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न का बी लिख रहे हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपी जांच करे चला, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न की विद्यानाथ झा विदित विरचित एच माँ, बच्चा, करमवीर और वंदना। ठीक है, फटाफट आंसर देना 77 नंबर प्रश्न का। चलिए 77 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। 77 का यहाँ प्रवीण कुमार जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं। तो 77 नंबर प्रश्न का जो, चलिए अरसाद ऑल ऑफ दिस भी डी लिख रहे हैं। चलिए जितने भी डी वाले हैं बिल्कुल राइट आंसर है वंदना। ठीक है,
बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 78 नंबर, कि बूंदे बूंदे घेल भरे तेज पाती आइलेच, रौदी एच 100, वंदना 100, बच्चा 100, जय जवान जय किसान 100। फटाफट 78 नंबर प्रश्न का देना आंसर। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी के थैंक यू सो मच सर, यू मोस्ट वेलकम। आपका दिन शुभ हो और आपका जो लक्ष्य है वो उसे आप प्राप्त कर सके, ठीक है, ये भगवान से विनती करते हैं। तो 78 नंबर का ए लिखे हैं सभी, ठीक है। तो 78 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जय जवान जय किसान सर, ठीक है। और 79 प्रश्न की बंधु उपनाम छनी, उदय चंद्र झा के, काशिमकांत मिश्र मधुप के, दीनानाथ पाठक के और विद्यानाथ झा के, ठीक है। तो 79 यहाँ 80 तक पहुंच गए हैं बहुत सारे। तो 79 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है आपका कि पर्यावरणक स्वच्छ रखबाक लेल आवश्यक अछि पानी, गाछ वृक्ष, अन्न और अग्नि, ठीक है, 80 नंबर प्रश्न का। तो 80 नंबर प्रश्न का यहाँ पे प्रवीण कुमार यादव जी ए लिखे हैं, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न का ए लिखे हैं आप लोग। 80 नंबर ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। तो 80 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गाछ वृक्ष, बिल्कुल राइट आंसर है। सुधांशु जी भी बी लिखे हैं, बहुत अच्छा। आपको बता दें कि जितने भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन बेल, आप ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तभी आप जो है कुछ कर पाओगे, ठीक है, यानी कि हमारी लाइव क्लास से जुड़ पाओगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एमबी का प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ एमबी की मैसेज आ गई, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न 81 नंबर, कि जीवनक लेल सबस बेसी आवश्यक अछि पानी, हवा, भोजन, घर, 81 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी लिखे हैं ऋषि कुमार जी। तो 81 नंबर प्रश्न का चलिए 81 चलिए एमएस लोवर जी गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग, बहुत विलम्ब से है वाटर नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हवा। हवा बिल्कुल राइट आंसर है। आप ऋषि कुमार जी इतना घबरा क्यों जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड आवश्यक चीज हो गया वाटर, ठीक है, पानी, ठीक है। घबराना नहीं, आप जो आंसर एक बार देते हो उस पर सेटिस्फाइड होकर के आंसर दीजिए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न 82 नंबर की विद्यापति छला बिस्पिक, पिंडारुचक या फिर तरौनिक या फिर टिक तारीख, ठीक है। तो 82 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए लिखे हैं। तो 82 नंबर प्रश्न का सभी ए लिख रहे हैं। तो 82 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिस्पीक, ठीक है। तो बिस्पी हम लोग के करीब पढ़ते हैं, बिस्पी जहाँ हमारा घर है वहाँ से करीब पढ़ते हैं बिस्पी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर, हाथ शीर्षक कविता किनकर रचना थी का, ठीक है। विभूति आनंद के, ज्योतिषनान के, या फिर सुकांत सोम के, या फिर बीना कर्ण कर्ण के, ठीक है। फटाफट 83 नंबर प्रश्न का आंसर दे। 83 का ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, ठीक है। एलॉन बॉयजी भी सी लिखे हैं। तो 83 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुकांत सोम, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर की औक आर्थिक व्यंजन, संज्ञा, स्वरवर्ण और विशेषण, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए 84 नंबर प्रश्न का। चलिए ऋषि कुमार जी कह रहे हैं मेरा घर वही है, चलिए बहुत अच्छा। 84 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए 84 का सी लिखे हैं सभी। तो 84 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्योर वन, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी की तैयारी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब 85 नंबर प्रश्न, अग्नि थी तत्सम तत्भव देशज विदेशज, फटाफट आंसर देना 85 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न का फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए 85 का ऋषि कुमार जी ए दिए हैं। चलिए 85 नंबर प्रश्न का फटाफट और लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो 85 नंबर प्रश्न का, 85 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम है, ठीक है। तत्सम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 86 नंबर के भात शब्दक विशेषण हुए, भारतो, भारतीय, भारतक, भारतीय, ठीक है। फटाफट आंसर देना 86 नंबर प्रश्न का। चलिए 86 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट। 86 का ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं। 86 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार डी लिखे हैं, सुधांशु सोम जी भी डी लिखे हैं और अरसाद जी भी डी लिखे हैं। तो जो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय, ठीक है। अगला आपका 87 नंबर की अति 4 में उपसर्ग है, अमी, अति, अन्न, अप, ठीक है। फटाफट 87 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 87 नंबर प्रश्न का फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए 87 का ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, ठीक है। बी लिख रहे हैं 87 का ऋषि कुमार जी। चलिए और
तो 27 का जो राइट आंसर है वो बी है, अति, ठीक है। अगला आपका 88वां प्रश्न, थोड़ा-सा देखिए गैदरिंग हो रही है, नीचे आवाज़ आ रही है, थोड़ा-सा आज ऑफ़िस का रूम जो गेट खुला हुआ है जिसके कारण जो आवाज़ शायद आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्टर्ब तो हो ही रही होगी, क्योंकि आज थोड़ा यहाँ पे प्रोग्राम मतलब क्या कहते हैं, एक मर गए हैं जिसका जो है कार्यक्रम हो रहा है जिसके कारण जो है, ठीक है। तो 88वां प्रश्न है आपका, जिसमें यहाँ पे आंसर दिया ऋषि कुमार जी बी। तो 88वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगल, ठीक है। वन शब्दक पर्यायवाची शब्देश, वन, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते फिर अगले नंबर 89वां प्रश्न की ओर। 89वां प्रश्न है आपका कि इजोत शब्दक विपरीतार्थक शब्देश, प्रकाश, अकचक, अनहार और चमचम, ठीक है। तो फटाफट आंसर देना, ठीक है। चलिए बहुत समझदार है आप लोग, बहुत समझदार है। चलिए यहाँ पे 89वां प्रश्न का बी दिए हैं, 89 नंबर के ऋषि कुमारी जी सी दिए हैं, ठीक है। तो 89वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनहार, बिल्कुल अच्छा। अब यहाँ पे 90वां प्रश्न की घाम शब्द थी, मैथिली, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। 90 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर ऋषि कुमारी जी बी लिखे हैं। चलिए, और एम एस लोवर जी ए लिख रहे हैं। इस बार जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर कि दांत आगू काटब का अर्थ है आश्चर्य प्रकट करब, दुख प्रकट करब, संवेदना या फिर निरामिष, ठीक है। फटाफट आपको 91 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। एम एस लवर जी ए लिख रहे हैं, सुधांशु सिंह जी ए लिख रहे हैं, ऑल अल्साद ऑल ऑफ दिस भी ए लिख रहे हैं, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न का 91 नंबर का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। 91 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आश्चर्य प्रकट करब, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर की आमदक अर्थ है अपमान, अधिकार, आमदनी, अकाल, ठीक है। फटाफट आंसर देना है 92 नंबर प्रश्न का। 92 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है आप लोग को। चलिए 92 का सी ऋषि कुमार जी लिखे हैं, एम एस लवर जी भी सी लिखे हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर है, आमदनी, ठीक है, बहुत अच्छा। बढ़ते थे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर की विवशक पर्यायवाची शब्द है देश, विदेश, प्रदेश, संसार, विश्वक पर्यायवाची शब्द, ठीक है। फटाफट आंसर देना 93 नंबर प्रश्न का। 93 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। चलिए 93 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग गद्यांश यानी हिंदी के गद्यांश का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो है आपको चैनल पे जाने के बाद सबसे सेकंड वाले वीडियो जो है उसे आप ज़रूर देखिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें गद्यांश बताया गया, बहुत ही मज़े से गद्यांश बताया गया है हिंदी के, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया कि कौन-कौन से निबंध आपको पूछ सकते हैं, उस सभी निबंध को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर देख देख लिए तो कोई बात नहीं, और नहीं देखे तो उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो 93 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए 93 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, संसार, ठीक है। अगला जो प्रश्न 94 नंबर की एकाग्र विशेषणक और संज्ञा, समग्र, समग्रता, संभाव और एकाग्रता, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए 94 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फिर अगला इसका जो राइट आंसर है 94 नंबर प्रश्न का, 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकाग्रता, ठीक है। और अगला जो आपका 95 प्रश्न की एक कारक का 4, 5, 6, 8, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो फटाफट इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ा समस्या उत्पन्न हो गई है। चलिए
फटाफट आंसर देना, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे हम आप लोग के आंसर को नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरनेट समस्या चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट 4-5 क्वेश्चन से उसे कंप्लीट कर लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर था, ठीक है, 95 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न 96 नंबर की, ओ सुंदर एच, यही वाक्य में सुंदर की थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण संबंध कारक, ठीक है। तो आप लोग के आंसर को तो हम पता नहीं देख पा रहे हैं, इंटरनेट समस्या के कारण इंटरनेट फिर से समस्या उत्पन्न हो गई, सिस्टम में इंटरनेट चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं और चलिए यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है विशेषण। आप लोग आंसर देते चलना है, आप लोग को विलंब नहीं करना, आंसर देते चलना, ठीक है। भले यहाँ कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, आप लोग के पास अगर आवाज़ क्लियर जा रही है तो आप लोग आंसर देते जाना, ठीक है। अब है 97 नंबर प्रश्न, 97, 98, 99, 100, ठीक है। तो 97 नंबर प्रश्न आपका कि क्रियाक मूल रूप के की कहल जाते हैं, यानी क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है संज्ञा, धातु, सर्वनाम, विशेषण। तो फटाफट आपको आंसर देना है, ठीक है। फटाफट आपको आंसर देना है कि क्या कहते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए एम एस लॉबर्ट जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार संज्ञा, तो यहाँ पे सभी लिख रहे हैं, अपना अपना आंसर दे रहे हैं। चलिए आपका जो 97 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो 98 प्रश्न है कि पो प्लस अक सो बनते पोक या फिर पोक या फिर पोक या फिर पावक, ठीक है। फटाफट आपको आंसर देना है 98 नंबर प्रश्न का, 98 नंबर प्रश्न का आंसर। 98 नंबर रोशन कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए 98 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, बहुत सारे लोग छोड़ करके चलेगा। 98 का डी, ऋषि कुमार जी लिख रहे हैं। अरशाद ऑल ऑफ दिस भी डी लिख रहे हैं। एलोन वॉइस डी लिख रहे हैं। इंद्रजीत कुमार जी डी लिख रहे हैं। तो 98 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर प्रश्न है कि मनोयोगक संधि विच्छेद, मन प्लस योग या फिर मनो प्लस योग या फिर मन प्लस योग या फिर म प्लस योग। फटाफट आंसर देना 99 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न का, चलिए 99 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं। 99 का सी ऋषि कुमार जी लिखे हैं। चलिए 99 नंबर प्रश्न का सी लिखे हैं ऋषि कुमार जी। तो चलिए बहुत अच्छा राइट आंसर है मना प्लस योग। अब लास्ट प्रश्न है 100 नंबर की, अनुकूल विलोम, यानी अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुसार, हर्ष, विषाद, अप्रतिकूल, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए 100 नंबर प्रश्न का। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लाइव कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करिएगा और तैयार रहिएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लाइव दे सके। तो 100 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए, क्योंकि हमारी भी ऑफलाइन कोचिंग का समय हो चुका है। तो ऋषि कुमार जी सर लास्ट क्वेश्चंस डी, चलिए सभी का डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है। डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिकूल, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो फटाफट जितने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी अभी दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो जितने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे उम्मीद है कि सभी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, आज दोपहर में आपको क्लास मिलेगी, यानी कि आपको जो है आप ही लोग टाइम बता दीजिए, फटाफट चैटिंग में टाइम बता दीजिए किस टाइम में आप लोग सभी तैयार हैं लाइव क्लास करने के लिए। 12 और 1 के बीच का टाइम बताइएगा, ठीक है। या फिर उससे पहले अब बाद भी बता सकते हैं, आप लोग की इच्छा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कितना बजे आप लोग लाइव चाहते हैं। आज दिन में, दोपहर में जो क्लास चलती है 12:30 बजे, वही चाहिए या 12 बजे चाहिए? हाँ हाँ, मैथिली का मैराथन क्लास कराइएगा जरूर। मैथिली का हम कोशिश करते हैं मौखिक की क्लास कराएंगे, ठीक है।
मौखिकी हम पूछताछ करने का क्लास कराना चाहते हैं, ठीक है? सभी को 12 बजे ही मज़ा आता है। चलिए 12 बजे ही आपका क्लास होगा, तो ठीक है, तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, ठीक है? तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, हमारे भी ऑफ़लाइन कोचिंग का समय हो चुका है, वहाँ क्लास कराने जाना है, ठीक है? सभी 12 पीएम कह रहे हैं। चलिए दोपहर में नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा एक साथ, ठीक है? दोनों कराया जाएगा। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और दोनों एक साथ ही कराया जाएगा, बहुत ही मज़े से कराया जाएगा, ठीक है? तो चलिए बाय, सभी बाय कर दीजिए। चलिए ऋषि कुमार जी को थैंक यू सो मच सर, यू मोस्ट वेलकम। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, बाय। चलिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग क्लास करते हैं। भगवान आपके लक्ष्य को पूरा करे, आपका जो लक्ष्य है उसमें और बढ़ोतरी करके आप लोग के लक्ष्य की पूर्ति करे भगवान, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है? बाय। चलिए भगवान आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार करे, आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करें।